चार ये धर्म अगर चार में से एक काम करते हम सब मिलकर धर्म की रक्षा करें। और जो धर्म है अपने घनी बार जोया हो कि मुगलों ने हमला किया और ये गुलाम हुआ, कितनी बार ये देश गुलाम हुआ इस देश में। और जब वो राजाओं पर तराब मारते, बड़े राजा को फोड़कर वो क्या करते थे पता है कि उससे फोड़ लेते, उस साइड वाले जीत लेते थे, फिर उस राजा को वो अपना गुलाम बना लेते थे। वो नाम का राजा रहता था, राज तो मुगल ही करते थे। और विशाल किसकी हुई? हम लोगों की। हमारा भाई हमको ही मारता था, दूसरा कोई किसी को नहीं मारता। मुगल तो बचे हुए थे, वो तो घात की लड़ाई लड़ रहे थे, पर लड़ते कौन थे? आपस में राजपूत हमारे भाइयों ही मरते थे, क्योंकि सामने मुगलों की सेना में वही है और इंगे भी वही है, दोनों आपस में लड़ते थे। मैं कहता हूँ कि जब जब हमारा धर्म गया तब तक हमारा देश गया, इसलिए हमें सब मिलके धर्म की रक्षा करनी। जब धर्म लगड़ा होता है तो ज़्यादा नहीं चलता, फिर कोई ना कोई राजा तराब मारेगा बाहर से और हमारा देश उसके काबू में चला जाता है। जब हम में ही कुछ नहीं रहेगा तो हम खुद फूट के इधर उधर हो जाते हैं। मेरा कहना केवल इतना ही है कि जितने राजा हों और जितने भी आदमी हैं इस देश में, सब धर्म की रक्षा करें। हमारा सनातन धर्म है और सनातन धर्म सर्वोपरि धर्म है। वो आज का नहीं है, प्राचीन। बाकी धर्म तो अब थोड़े थोड़े दिन के हैं, वो तो बहुत प्राचीन धर्म है सनातन धर्म। और एक देखिए, कोई भी तराप मारे सनातन धर्म पे, तो सनातन धर्म एक ऐसा है वो किसी भी धर्म पर तराप नहीं है, वो शांति से बैठा रहता है। फिर भी विजय सत्य में विजेते हैं, जय धर्म की होती है। सत्य में विजेते, जय तो धर्म की होती, अधर्म की कभी जय नहीं होती। जब धर्म या अधर्म बढ़ने लगता है तो सती जगदम्बा से भगवान भोलेनाथ भी कहते हैं, उन्होंने कहा है जब जब हो ये लक्षण जब होए भवानी, जब जब धर्म जाता है, अधर्म बढ़ता है, तो पाप का फैलाव हो जाता है। और जब पाप का फैलाव होता है तो हमारी कमजोरी से होता है, क्योंकि हम ही आपस में फूट जाते एक दूसरे से लड़ के। हमें नहीं लड़ना चाहिए, हम सब एक बने, एक हाथ मिलाकर चलें, तो हमारे इस भारत पर कोई की ताकत नहीं, कोई हाथ उठा करके भी नज़र उठाए, पर हम खुद ही फूट जाते हैं। तो इसलिए इस धर्म का संदेश देने के लिए और धर्म के लिए ही हमारे ये साधु लोग निकले हैं, हर लोगों को धर्म का संदेश देते हैं। सनातन धर्म हमारा है और हम सनातनी हैं, भारतीय हैं। भारत में रहेंगे तो सनातन की रक्षा करनी ही पड़ेगी। इसलिए हम सब आज इतने महात्मा निकले हैं, कल और भी निकलेंगे, क्योंकि जब धर्म पर आँच आती है तो हम अन्न तो भारत का ही खाते हैं ना, तो फिर भारत की रक्षा करेंगे कि दूसरे किसी की जाकर करेंगे? जो जिसका अन्न खाता है उसी देश की रक्षा करता है। और ऐसा नहीं की है, झांसी वाली रानी के साथ भी हमारे बहुत नागा का पड़ा, फिर अंग्रेजों के साथ लड़ी और एक अखाड़ा आँखों खाली होगा, आवान अखाड़ा लड़ते लड़ते मेरे प्यारे तो भी साधु निकलते रहे नंगे उघाड़े और लड़ते रहे। अंग्रेजों ने कहा मैं राज तो देश पे करना है, इन बाबाओं पे थोड़ी करना है, तो इन बाबा ने खुले छोड़ दो और राज करो देश पे। अंग्रेजों ने इस देश पर राज किया, हमें गुलाम बनाया आप लोगों को। बाबा तो भी ऐसे खुले फिरते रहे, उन्होंने सोचा बाबा गुलाम बनाएंगे क्या करेंगे, इनके पास कुछ है तो है नहीं, जंगल में फिरने वाले हैं ये तो इन्हें फिरने दो ना भाई। इसलिए देश गुलाम होता है तो तकलीफ बाबाओं को भी, महात्माओं को भी होती है। आप लोगों को तकलीफ होती है, वो महात्माओं को भी होती है, क्योंकि अन्न थारा देश अपने देश का ही खाते हैं। इसलिए मैं इतना ही कहूँगा कि अपने सनातन धर्म की रक्षा करें। कोई भी हो हमारा भाई, उसे प्यार से समझा लें, हैं?
छत्रपति शिवाजी किसी को मारना थोड़ी चाहता था अपने, और वो तो धरार कोई ना मानता तो मर जाता था। वो क्या करता था कि सेनापति को मार देता या उसके राजा को मार देता, और वो सेना अपनी ओर कर लेता था कि हजारों को मारने से एक को मार दो तो 1000 बचेंगे। तो वो यही अपनाया था कि 1000 को बचाता, एक को मार के 1000 को ले लेता था अपनी ओर। इसलिए उसकी सेना विशाल हुई और सबका उन्हें सहारा मिला, और वो देश के इस देश में छत्रपति शिवाजी ने एक छत्र राज फैला दिया। और मेरे प्यारे हो, वो छत्रपति शिवाजी जो ये देश में नहीं होते तो आज हमारे देश में हिंदू नहीं होते। याद रखें, देश में हिंदू नहीं होता, ये हिंदुस्तानी हमारे हाथ में नहीं होता तो हिंदू का ही होता। तो मेरे भाइयों, हमें इतना संदेश देने निकले और ज़्यादा टाइम नहीं है, आगे पब्लिक बैठी है और मेरा इंतजार नहीं तो मुझे तो सारी रात बुलाओ तो ही मैं तो बोलता रहूँगा। सतगुरु महाराज जय, सनातन धर्म की जय, सनातन धर्म की जय, सनातन धर्म की जय, बोल रामचंद्र भगवान की जय, द्वारिका द्वारिका जय। धीरे से क्यों बोल रहे हो? जोर से बोलो ना, द्वारका तक आवाज पहुंचा तो नहीं बोल रहे हैं। बोल द्वारिका जय, बोल द्वारिका जय, बोल भोलेनाथ की जय, भोलेनाथ की जय, भोलेनाथ की जय, बोल बजरंग बली की जय, बजरंग बली की जय, बजरंग बली की जय, सनातन धर्म की जय, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। हर हर महादेव महादेव महादेव। हर हर।